अब देखो ना, इजराइल के यहूदी ये कहते थे पूरी दुनिया में कि हम वो हैं जिनको कोई कुछ कर नहीं सकता, और वो लगातार जुल्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और गरीब फलस्तीनियों के ऊपर लगातार रोजाना उनके अस्पतालों पर, बच्चों पर, मस्जिदों पर, वहां जितनी इबादत गाहें और थी उन पर, घरों पर, सारों को जमीन दोष कर दिया। और आज जब बराबर का ईरान का एक बूढ़ा शेर टकर गया तो वही यहूदी घुटनों के ऊपर आ गए हैं। वो ये समझते थे कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के मैदान में उतरा जाएगा, फिर दुनिया में उसको रोकने वाली कोई दूसरी ताकत मौजूद। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने ईरान के बारे में क्या बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ईरान के बूढ़े शेर ने इजराइल पर ऐसा अटैक किया कि जिससे इजराइल बिल्कुल अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तो आइए मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने क्या बताया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भी दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ के जरिए ये बात ठीक है कि इंसान की तकदीर जो लोहे कलम पर लिख दी गई है उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन दुआ अल्लाह ताला के हुजूर ये अहमियत रखती है कि अगर वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी इनकिसारी के साथ, दयानतदारी के साथ, पूरे यकीन के साथ अगर की जाए तो दुआ में ये अहमियत है कि वो इंसान की तकदीर को भी तब्दील कर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती है। दुआ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की जो हयात पाक है उसमें बार बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम कामों में अल्लाह की मदद को तलब किया। और अरबी के लफ्जी मायने अगर सलात के, जिसको हम नमाज कहते हैं, अगर उसके सीधे देसी मतलब को निकाला जाए तो नमाज का मतलब, सलात का मतलब ही दुआ है, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से मांगने का तरीका है कि किस तरह अपने रब से मांगा जाए, किस अंदाज से मांगा जाए। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर किस तरह खड़े होकर अपनी दरखास्त पेश की जाए, अल्लाह को मनाने के लिए किस तरह। हदीस पाक में आता है जब सजदा करता है बंदा तो दिल में यह गुमान हो कि अल्लाह ताला तो इंसानों की तरह नहीं है, ना रब के हाथ है ना पांव है, लेकिन यह गुमान हो कि मैंने अपना सर अपने रब के कदमों में रख दिया है। वो दुआ की मेराज है वो, कि बंदा अपने रब के हुजूर सर्वसुजूद होता है, अपनी बातें अपने रब के साथ करता है। अकबर इलाहाबादी ने कहा है ना कि जो कुछ भी मांगना है अपने रब से मांगे अकबर, यही वो दर है जहां जिल्लत नहीं सवाल के बाद। कि अल्लाह तबारक व तआला का जो दरवाजा है, अल्लाह करीम का जो दर खुला हुआ है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए। और बिलाशुबा ये ठीक है कि नमाज के बाद दुआ मांगी जानी चाहिए, अजान के बाद दुआ मांगनी चाहिए, या तवाफ के दौरान दुआएं मांगनी चाहिए, मुल्तजिम को पकड़ के दुआएं मांगनी चाहिए, मैदान अरफात में दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन यह भी हकीकत है कि बंदा जहां जिस हाल में हो अपने रब से अगर वो मांगेगा तो अल्लाह को उसकी वो अदा ज्यादा पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर एक जूते का तस्मा भी जाया हो जाए, दुआ का जो सिलसिला है वो अकीदा तौहीद के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने तालीम दी ना हमें कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए या जाया हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगो, यानी अल्लाह से मदद तलब करो उस मामले के अंदर भी, कि अल्लाह के हुक्म के अलावा दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया की जितनी भी सुपर पावरें हैं या दुनिया के जितने उलूम हैं या दुनिया के जितने साइंसदान हैं, वो एक जगह पर आके क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी से आगे एक जात है जो इस कायनात को चला रही है।
जहां इंसान की अकल खत्म होती है वहां से खुदाई की इब्तिदा होती है। जहां इंसानी टेक्नोलॉजी उरूज पर जाके अपने आप को यह समझती है कि हमसे बेहतर अब कोई नहीं है, वहां से अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का आगाज होता है कि जो कुछ अपना तुम्हारा रब जानता है तुम अभी उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे। ये करामात ही तो हैं। देखिए कि इतनी सवारियों में से जिस बंदे की जिंदगी खुदा ने रखी हुई है वो बचा हुआ है, और दुनिया की वो कौम जो अपने आप को सुपर पावर कहती है, जो कहती है कि एक चिड़िया भी उड़ के उस दीवार से इस तरफ नहीं आ सकती, वो आज घुटनों पर आके गिड़गिड़ा रही है कि जंग अच्छी चीज नहीं है। तो इसका मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, दुआओं के साथ जब बंदा मैदान में उतरता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ हुआ करती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है लोगों को, दुनिया भर के इंसानों को ये बात समझाई है कि चौधरियों पे सरमाएदारों के आगे गिड़गिड़ाते फिरते हो, कभी वो रोना अपने रब के आगे भी रो के देखो। आप लोग देखें जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब दुआ मांगते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बेजारी के साथ वो इस चक्कर में होते हैं कि जल्दी दुआ खत्म हो जाए, हम उठें और घर को भागें। जो बेजारी के साथ दुआएं मांगी गई होती हैं वो कबूल नहीं होती। जिन दुआओं में इश्क ना हो अपने रब का, जिनमें तड़प ना हो, जिनमें लज्जत ना हो, जिन दुआओं में यकीन ना हो, जिन दुआओं में उम्मीद ना हो अपने रब के साथ, तो फिर वो एक फॉर्मेलिटी है, वो कबूल नहीं हो सकती। लेकिन जिन दुआओं में उम्मीद होती है, जिनमें अल्लाह पर यकीन होता, अपने रब पर यकीन होता कि मैं अपने रब से मांगना और मेरा रब चाहेगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बारहा फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के लोग भी चाहें किसी एक इंसान का नुकसान करना है और अल्लाह नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और फिर सब दुनिया के लोग चाहें कि इस एक बंदे का फायदा करना है लेकिन मेरा रब नहीं चाहता कि उसका फायदा हो, तो फिर उसको दुनिया वाले फायदा नहीं पहुंचा सकते। बंदा अपनी किस्मत तब्दील करना चाहता है लेकिन अपने रब की तरफ मुतवज्जो नहीं है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात सहाबा फरमाते हैं दुआ के लिए जब हाथ उठाते थे बाज़ औक़ात इतने बुलंद हो जाते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को जो आसपास करीब में जो लोग होते थे वो नबी अलैहिस्सलाम के कंधे मुबारकों से चादर जो है वो पीछे हट जाती थी, नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे। तो दुआ मांगने वाले के अंदर भी तो जज्बा होना चाहिए। अल्लाह को जो अदा पसंद है कौन सी है? दुनियादारों को जो अदा पसंद नहीं वो कौन सी है? दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, सरमायादार हैं, जो बड़े दौलतमंद हैं, जो बड़े हुक्मरान हैं, उनके पास आप एक दफा जाओ खुश होंगे, दो दफा जाओ तो चेहरा उनका बिगड़ेगा, तीसरी दफा जाओ तो आंखें फेर लेंगे, चौथी दफा जाओ तो जवाब नहीं देंगे, पांचवी दफा जाओ बाहर निकाल देंगे। उनको ये बात पसंद नहीं कि एक बंदा बार बार उनके दरवाजे पे आए, और अल्लाह को यही बात पसंद है कि मेरा बंदा बार बार मुझसे मांगने वाला हो तो मैं इसको बार बार अता करता रहूं। दुनिया में मांगने वालों से बेहतर है कि अपने रब से मांगा जाए। अपने रब के आगे अपनी हाजात को रखें, अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपने परेशानियां, ये जिनको तुम बैठकर दुख सुनाते हो, तकलीफें सुनाते हो, अपना रोना रोते हो, जिनके आगे ये तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ये जिनके आगे तुमने हाथ फैला रखा है, ये तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें झूठा मक्कार कहते हैं, बेईमान कहते हैं तुमको। ये तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे दुखों को समझते नहीं है, उसको ड्रामेबाजी कहते हैं। और यही दुख जब आप तुम अपने अपने रब के आगे रखोगे, जब आप अपने रब के आगे इन दुखों को रखेंगे, इन आंसुओं को रखेंगे, आप अंदाजा लगाओ ना, आपसे कोई बंदा कर्ज लेने आ जाए, अगर वो बड़ी मिन्नत के साथ, बड़े आंसुओं के साथ, बड़ी परेशानी से मांगेगा ना, तो आपकी गैरत जोश में आ जाती है कि यार ये इतनी मोहब्बत से, इतनी शर्मिंदगी से मुझसे मांग रहा है, तो जो होता है हम निकाल के दे देते हैं। अंदाजा लगाओ, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, अल्लाह कहते हैं कि जब मेरा कोई बंदा, बार बार कहता हूं, आजकल लोगों ने ऐनक लगाई हुई है,
मजहब की कि कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैं तो पूरी कायनात का रब हूं। अकेला ठेका नहीं ले रखा है मुसलमानों का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया मैं पूरे आलम का पालनहार हूं। कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किए पालनहार के, कि फरमाया मैं पूरी कायनात को पालता हूं। अल्लाह का कोई बंदा, चाहे उसका मजहब कोई भी है, जब वो गिड़गिड़ा के अपने रब को पुकारता है, जब वो अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपने रंज, अपने गम अपने रब के हुजूर रखता है और उसके आंसू गिर जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि ये एक दरख्त को जाके पकड़ के रो रहा है कि तू मुझे बेटा दे दे, तू मेरी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह फरमाते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरा बंदा मेरे सामने रो रहा है और कोई इसकी सुन नहीं रहा, तो ये क्यों कर हो सकता है कि मेरा बंदा जब मेरे आगे अपनी बात रखे तो मैं उसको खाली हाथ क्यों लौटा दूं? खाली नहीं लौटाते अल्लाह। ये सिफत इंसानों में चाहते हैं। जिस तरह नबी की सुन्नतें हैं, इस तरह अल्लाह की भी तो कुछ सुन्नतें हैं ना। नबी की सुन्नत है ना नमाज पढ़ना, नबी की सुन्नत है ना खैरात करना, नबी की सुन्नत है ना आंखों में हया हो, नबी की सुन्नत है ना कि जुबान में मिठास हो, नबी की सुन्नत है ना मिसवाक की जाए, नबी की सुन्नत है ना गरीबों से मदद की जाए। अल्लाह की भी सुन्नत है कि जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो तुम अपने रब की सुन्नत को अपनाओ, मांगने वाले को खाली वापस नहीं भेजना। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि उसका बंदा सिर्फ उसी से मदद तलब करता है। अच्छा, जब अल्लाह से मदद तलब बंदा करता है तो अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को अपने बंदे की मदद के ऊपर लगा देते हैं। आपने देखा ना दुनिया में बहुत सारे लोग मशहूर हो जाते हैं, कोई किसी लाइन में, कोई किसी लाइन में। उनमें कोई खासियत है क्या? वो पैदाइशी तौर पर लिखवा के आए कि हम सेलिब्रिटी बनेंगे? क्या वो अल्लाह से लिखवा के लेके आए थे कि हमने हुकूमत करनी है? क्या वो पैदाइशी तौर पर लिखवा के आए थे कि हम करोड़पति बनेंगे? क्या पैदाइशी तौर पर? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह को अगर उनकी कोई अदा पसंद आ जाए, अल्लाह मखलूक के जिम्मे लगा देते हैं कि मैं अपने फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत